गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को पता हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में गाइस हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, जिसमें हमने ये समझा था कि जो गुडविल है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, डिफरेंट केसेस में हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं, सारी चीजें हमने समझा था। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और उस वीडियो में हमने आपकी जो बुक है डीके गोयल की उसमें का क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में डिस्कशन किया था। आई होप वो तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो में उसके आगे के जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो गाइज इसमें कह रहा है कि के एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2। ठीक है, ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो। आगे कह रहा है कि दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी जेड एक नया पार्टनर एडमिट कराया जा रहा है कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। और आगे कह रहा है कि जेड एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम के एंड वाई 2:3, यानी कि जो जेड है जिसको 1/3 शेयर देना है वो एक्वायर करेगा किससे, ओल्ड पार्टनर से, यानी कि के एंड वाई से, वो भी किस रेशियो में, 2:3। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन में आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है। ठीक है, आगे कह रहा कि जेड ब्रॉट ₹80,000 फॉर इस कैपिटल, यानी जो जेड है वो अपने हिस्से का कैपिटल लेकर के आ रहा कितना, 80,000 एंड ₹30,000 फॉर 1/3 शेयर एज प्रीमियम, और 30,000 पीएफजी ला रहा प्रीमियम फॉर गुडविल का। और हमसे कह रहा कि कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ के वाई एंड जेड एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तो हमें जर्नल एंट्री करनी है गाइस और आपको न्यू रेशियो निकालना। तो आइए देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री अगर करें तो देखो जर्नल एंट्री में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहली एंट्री करेंगे, पहली एंट्री किस चीज की करेंगे, जेड, यानी कि जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेकर के आ रहा और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आ रहा। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड एज कैपिटल, यानी कि टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो देखो जेड कितना कैपिटल ला रहा गाइस, 80,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा, 30,000। तो टोटल जो कैश या फिर बैंक में पैसा आएगा वो कितना आएगा गाइस, 1,10,000। ठीक है, इसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना होता है, ये जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लाता है इसे ओल्ड पार्टनर में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी पार्टनर गेन नहीं कर रहा है, दोनों पार्टनर यानी जो ओल्ड पार्टनर है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो दोनों को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो 2AS कैपिटल और 2BS कैपिटल। ठीक है, अब ये जो 30,000 है गाइस इसको हम किस रेशियो में बांटते हैं, तो हमेशा हम इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। तो इसलिए हमें क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमने निकाल रखा है सोल्यूशन में। ठीक है, सोल्यूशन में क्या लिखा है यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू रेशियो, यानी कि हमें न्यू रेशियो निकालना था और सैक्रिफाइस तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया ही था। तो देखो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में कह रहा था कि जो जेड है वो एक नया पार्टनर है और वो कितने शेयर के लिए आ रहा, 1/3 शेयर के लिए आ रहा। ठीक है, और कह रहा था कि जो जेड है वो अपना जो शेयर है यानी कि जो 1/3 शेयर है वो के एंड वाई यानी कि जो ओल्ड पार्टनर है उनसे एक्वायर करेगा 2:3 में। 2:3 का मतलब होता है के से एक्वायर करेगा 2/5 और वाई से एक्वायर करेगा 3/5। तो 1/3 का 2/5 करेंगे तो गाइस ये आ जाएगा 2/15। ठीक है, और 1/3 का 3/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/15, यानी कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा के एंड वाई का गाइस वो बनेगा 2:3, जो कि क्वेश्चन में दिया ही था। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है गाइस, यहाँ पे देखो जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा 30,000, इसको आप 2:3 में बांट देंगे तो ए के हिस्से में जाएगा 12,000 और बी के हिस्से में जाएगा 18,000। कैसे निकालेंगे, 30,000 इंटू 2/5 और फिर 30,000 इंटू 3/5, यानी कि 2:3 में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, तो आई होप आपको पहली और दूसरी एंट्री समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन में हमसे नया रेशियो भी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा था। तो गाइज देखो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, नया रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, जो इनका ओल्ड रेशियो दिया है, के एंड वाई का ओल्ड रेशियो कितना दिया था क्वेश्चन में, 3:2 दिया था। तो जो इनका ओल्ड रेशियो है, अगर उसमें से इन्होंने जो जितना जितना सैक्रिफाइस किया है अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो नया रेशियो पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले के का निकालते हैं। तो के का ओल्ड रेशियो गाइस कितना दिया था, 3/5, और इसने कितना सैक्रिफाइस कर दिया था, 2/15। तो 3/5 में से 2/15 को माइनस कर देंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 15, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी के का जो नया रेशियो आ जाएगा गाइस वो आ जाएगा 7/15। ठीक है, इसी तरीके से वाई का निकालेंगे, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग करके, और इसका भी एलसीएम 15 आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/15। ठीक है, और जो z है इसका शेयर कैसे निकालेंगे, तो देखो z एक्वायर कर रहा था 2/15 किससे, के से, और y से कितना एक्वायर कर रहा था, 3/15। तो z दोनों पार्टनर से जो एक्वायर कर रहा था, इन दोनों का अगर हम सम कर दें तो ये आ जाएगा 5/15। अब देखो बेस सबका सेम है, 15, 15 एंड 15, तो बस न्यूमरेटर ले लीजिए, 7:3:5, यही आपका क्या बन जाएगा, नया रेशियो गाइस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है न्यू रेशियो ऑफ के वाई एंड जेड 7:3:5। आइए एक बार चेक करते हैं आंसर में क्या यही आया है। तो देखो बिल्कुल यही आंसर आया है, 7:3:5। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। तो गाइस आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है गाइस, देखो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि अंजू एंड मंजू आर पार्टनर्स, यानी दो पार्टनर हैं अंजू एंड मंजू, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5, यानी कि 7/12 एंड 5/12। ये अंजू एंड मंजू का ओल्ड रेशियो हो गया। आगे कह रहा है कि दे एग्रीड टू एडमिट मीनू, यानी मीनू को ये लोग एडमिशन दे रहे हैं। ठीक है, मीनू एक नई पार्टनर है। देयर मैनेजर, जो कि मैनेजर हुआ करती थी, इनटू पार्टनरशिप, अब ये पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर कर रही हैं। ठीक है, हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन द बिजनेस, और इनको 1/6 शेयर दिया जाएगा बिजनेस में एडमिशन लेने के बाद। फिर कह रहा कि मीनू ब्रिंग्स इन ₹2 लाख फॉर हर कैपिटल, मीनू 2 लाख रुपया कैपिटल का ला रही है, एंड ₹96,000 फॉर 1/6 शेयर। ठीक है, यानी जो मीनू है वो अपने हिस्से की गुडविल भी लेकर के आ रही है, कितना, 96,000। आगे कह रहा विच ही एक्वायर्स 1/20 फ्रॉम अंजू, यानी जो मीनू है जिनको 1/6 शेयर देना है वो कैसे एक्वायर कर रही हैं, तो वो एक्वायर कर रही हैं 1/24 फ्रॉम अंजू एंड 1/8 फ्रॉम मंजू। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप अमाउंटेड टू ₹4,80,000। गाइस देखो एक चीज ध्यान से सुनो, ये बिल्कुल नई पार्टनरशिप है। क्या है, बिल्कुल नई पार्टनरशिप है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो प्रॉफिट दिया है ना, अब इस प्रॉफिट को हमें नए रेशियो में बांटना पड़ेगा, और इसीलिए हमारी मजबूरी होगी कि हमें इस क्वेश्चन में बोला तो नहीं है लेकिन फिर भी नया रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब नई पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो उस पार्टनरशिप फर्म का जो भी प्रॉफिट होता है उसको नए रेशियो में बांटा जाता है। क्वेश्चन में देखो बोला तो नहीं है लेकिन फिर भी निकालना पड़ेगा। यहाँ देखो नीचे कह रहे हैं ना, मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द कनेक्शन विथ मीनूज एडमिशन एंड डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। कहीं आपसे नहीं बोल रहा है कि नया रेशियो निकालिए, लेकिन क्योंकि ये नई पार्टनरशिप फॉर्म है और इसमें प्रॉफिट दिया है 4,80,000 का, तो इसको न्यू रेशियो में हमेशा बांटा जाता है। ठीक है, तो यू हैव टू कैलकुलेट, यू मस्ट कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी आपको नया रेशियो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री सबसे पहले किस चीज की करेंगे कि जो नई पार्टनर है मीनू, वो जो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट ला रही है उसकी एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होगी, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि मीनूज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, मीनू कितना कैपिटल ला रही है, 2 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रही है, 96,000। तो इन दोनों को सम कर लेंगे, यानी बैंक या फिर कैश में कितना आया होगा, 2,96,000। फर्स्ट एंट्री क्लियर है। चलो इसके बाद सेकंड एंट्री क्या करते हैं, ये जो मीनू यानी कि जो नई पार्टनर है मीनू, 96,000 ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का ला रही है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में, और इसकी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 96,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी टू केएस कैपिटल टू वाईएस कैपिटल। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही देख लेते हैं। तो देखो जो मीनू है वो कितने शेयर के लिए आ रही थी, मीनू जो आ रही थी वो कितने शेयर के लिए आ रही थी, 1/6 शेयर के लिए। यही ना क्वेश्चन में कह रहा था, एक बार मैं दिखा देता हूं। जो मीनू है, देखो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था कि मीनू 1/6 शेयर के लिए गुडविल लेकर आ रही, इसका मतलब मीनू का जो शेयर है वो 1/6 है, जो एक्वायर करेगी कैसी, 1/20
4th शेयर फ्रॉम अंजू और 1/8 फ्रॉम मंजू। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। फ्रॉम लिखा था ना गाइस, फ्रॉम का मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया। तो देखो जो अंजू है वो कितना सैक्रिफाइस कर रही थी 1/24, और जो मीनू है सॉरी जो मंजू है वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा था 1/8। तो देखो इसका बेस 24 है, तो इसका भी बेस 24 करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/24। तो इस तरीके से अंजू एंड मंजू का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा गाइस ये बन जाएगा 1:3, और इसी रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल था 96,000, इसको हम बांट देंगे 1:3 में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24,000 एंड 72,000। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में देखो 4,80,000 का क्या दिया था, प्रॉफिट दिया था। तो इसको बांटने के लिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, सैक्रिफाइस तो ऑलरेडी हमने निकाल ही लिया था, अब हम क्या कर सकते हैं नया रेशियो निकाल लेंगे। कैसे, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके। तो ओल्ड रेशियो अंजू का कितना दिया था 7/12, और इसने सैक्रिफाइस कितना कर दिया था 1/24। तो इसका एलसीएम आ जाएगा गाइस कितना 24, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 13/24 जो कि अंजू का नया शेयर होगा। इसी तरीके से मंजू का निकाल लेंगे ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके, इनका भी एलसीएम 24 आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये भी आ जाएगा कितना 7/24, यानी कि ये मंजू का नया शेयर आ गया। इसके बाद मीनू का कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो मीनू ने क्या किया था, एक्वायर किया था अंजू से कितना 1/24 प्लस मंजू से कितना एक्वायर किया था 3/24, तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4/24। अब देखो सबका बेस सेम है 24, तो बस न्यूमरेटर ले लीजिए 13:7:4, यानी कि जो न्यू रेशियो बनेगा, ठीक है, अंजू मंजू एंड मीनू का वो बनेगा 13:7:4, और इसी रेशियो में 13/7 20 और प्लस 4 24, 13/24, 7/24 एंड 4/24। इसी रेशियो में आप क्या करेंगे, इस 4,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो 13/24 करेंगे 4,80,000 का, तो आ जाएगा 2,60,000 जो कि अंजू के सामने दिखा देंगे। फिर इसके बाद 7/24 कर लेंगे 4,80,000 का, तो आ जाएगा 1,40,000 जो कि मंजू के सामने हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से लास्ट वाला कितना था 4/24, तो 4,80,000 का 4/24 कर लेंगे तो 80,000 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज हमेशा अगर नई पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो उसमें अगर कोई प्रॉफिट आता है तो उसको हमेशा नए रेशियो में बांटते हैं, और एंट्री क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स। मतलब जो तीनों पार्टनर होंगे, ए अंजू भी थी, मंजू थी और मीनू, ध्यान रखना यहाँ नए पार्टनर को भी शेयर दिया जाता है। ठीक है, और देखो कैसे बांटा गया, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 13:7:4। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25 भी समझ में आ गया होगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि यक्स एंड वाई आर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये यक्स एंड वाई का ओल्ड रेशियो हो गया। आगे कह रहा है कि दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर हु पेज ₹72,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी जो जेड है उसका एडमिशन कराया जा रहा है, और जाहिर सी बात है जब कोई नया पार्टनर आता है तो अपने हिस्से का जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है वो लेकर के आता है। ठीक है, फॉर 1/4 शेयर, तो फॉर 1/4 शेयर के लिए गुडविल कितना ला रहा 72,000 इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, देखो कैपिटल नहीं ला रहा तो कैपिटल को नहीं लिखेंगे, तो पहले एंट्री जो आप करते हैं ना बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखेंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल ही लिखेंगे। ठीक है, हमसे कह रहा कि पास जर्नल एंट्रीज अप्रोप्रिएटिंग द प्रीमियम मनी एंड सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, वो भी डिफरेंट केसेस में। पहला केस में कह रहा कि इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी जो इनका ओरिजिनल रेशियो था इसी रेशियो में एक्वायर करेगा नया पार्टनर, इसका मतलब यही सैक्रिफाइसिंग भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड केस में कह रहा कि इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनसे इक्वली लेगा, यानी कि 1:1 यानी कि 1/2 एंड 1/2। और थर्ड केस में कह रहा कि इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फोर्थ केस में कह रहा कि इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज 7/32
द फ्रॉम एक्स, अच्छा फ्रॉम लिखा है मतलब ये सैक्रिफाइस दिया हुआ है, एंड 1/32 फ्रॉम वाई, ठीक है, यहाँ भी फ्रॉम लिखा हुआ मतलब ये सैक्रिफाइस दिया हुआ है। तो 7/30 1/30 मतलब कि 7:1 के फॉर्म में सैक्रिफाइस करेंगे ये दोनों पार्टनर, ठीक है। तो आइए देखते हैं डिफरेंट केसेस में। सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट में, ठीक है, हम देखो सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे। पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो क्योंकि यहाँ पे कैपिटल नहीं ला रहा था जो नया पार्टनर है, तो यहाँ पे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, ठीक है, ओनली प्रीमियम फॉर गुडविल ही ला रहा था, तो इसीलिए हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 72,000। फिर इसके बाद सेकेंड एंट्री होती है क्या, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम बांट देते हैं, तो एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो टू सैक्रिफाइसिंग कौन कौन है, एक्स एंड वाई, ठीक है। अब इनका सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा फर्स्ट केस में, ठीक है। देखो फर्स्ट केस में अगर आप निकालते हो, वैसे फर्स्ट केस में कोई जरूरत नहीं निकालने की, क्योंकि देखो मैंने बताया था फर्स्ट केस में क्योंकि देखो यहाँ पे कह रहा है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, पिछले लास्ट वीडियो में मैंने बहुत बार आपको समझाया है। फर्स्ट केस में कह रहा कि इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी जो नया पार्टनर है कह रहा कि वो अपना शेयर एक्वायर करेगा ओरिजिनल रेशियो में, मतलब कि 3:2 में, तो यही सैक्रिफाइस हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मान लो निकालते भी हो, जैसे मान लो अगर इसको निकालना चाहो तो आप कैसे निकाल सकते हो, पहले आपको पूरे फर्म के प्रॉफिट को 1 मानना पड़ेगा, 1 में से 1/4 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा कितना 3/4। फिर इस 3/4 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, इसी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 3:2। तो जब आप ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो गाइज आप देखोगे कि 3:2 ही आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसीलिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कैलकुलेट करके। तो कैसे करेंगे, अगर मान लो आपको यक्स का निकालना है, तो 3/4 का आप 3/5 कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप फिर जो है y का 3/4 का 2/5 कर लेंगे, तो x एंड y का सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा। इसके बाद ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके जब आप नया रेशियो निकालेंगे तो नया रेशियो भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सैक्रिफाइसिंग जो आएगा वो 3:2 आएगा, और हमको सैक्रिफाइसिंग से ही मतलब है, तो हम 3:2 में क्या करेंगे, इस गुडविल को बांट देंगे। कहाँ गया, एक सेकेंड, 3:2 में ही इस गुडविल को बांट देंगे, इस 72,000 को 3:2, यानी कि 72,000 इंटू 3/5 करेंगे तो 43,200 आ जाएगा, और 72,000 का 2/5 करेंगे तो 28,800 आ जाएगा, ठीक है। और इसका नरेशन हो जाएगा गाइस, देखो यहाँ पे नरेशन मैंने लिख दिया, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर, मतलब ए एंड बी या फिर एक्स एंड वाई इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:2। तो 3:2 में इसको क्या करेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, हमसे नया रेशियो भी निकालने के लिए कह रहा था, तो ठीक है, नया रेशियो देखो कैसे निकल जाएगा। देखो कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देखो एक्स एंड वाई का जो ओल्ड रेशियो गाइज वो कितना है 3:2, यानी कि 3/5 एंड 2/5, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था कि जो ओल्ड पार्टनर है, ठीक है, जो ओल्ड पार्टनर है या फिर जो नया पार्टनर है, वो उसको देने के बाद जो भी रिमेनिंग शेयर बचेगा, रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा 3/4। कैसे, देखो पूरे फर्म के प्रॉफिट को 1 मान लो, उसमें से जो नया पार्टनर है कितना, उसका शेयर कितना था 1/4, तो इसको माइनस कर देंगे 3/4 आएगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा था कि जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको जो पार्टनर है, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर है एक्स एंड वाई, उसको उसी एग्जिस्टिंग रेशियो में बांटेंगे जो पहले था। तो पहले कितना था 3:2, यानी कि 3/5। तो देखो 3/4 का 3/5 कर लेंगे तो ये 9/20 आ जाएगा, ठीक है। और 3/4 का यहाँ देखो 8 लिखा है गलती से, इसको आप क्या करिएगा 3/4 कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 का 2/3, तो ये हो जाएगा 6/20 हो जाएगा, ठीक है। 2/5 इसको भी सही कर लीजिएगा, ये 2/5 है, एक सेकंड रुक जाओ, इसको आप सही कर लीजिएगा, ये 3/5 है इंटू 2/5 है, एक सेकंड, इसको कट करके आप 5 कर लीजिएगा, और इस 3 को कट करके भी आप 5 कर लीजिएगा, ठीक है। सॉरी, ये जो 8 है इसको गाइस काट करके रिमेनिंग शेयर कितना था 3/4 हो जाएगा, और इनका ओल्ड कितना था 2/5 था, तो इसको 5 कर लीजिएगा। तो देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 4 5 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका जो जो Z है वो किसने शेयर के लिए आ रहा था 1/4, तो देखो इसका बेस 20 है, इसका भी बेस 20 है, तो इसका भी बेस यानी जो Z है इसका भी बेस 20 करने के लिए
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/20। तो इस तरीके से जो नया रेशियो बनेगा एक्स वाई एंड जेड का वो 9:6:5 बनेगा, ठीक है। आइए एक बार चेक करते हैं केस नंबर फर्स्ट में 965 आया है क्या। तो देखो केस नंबर फर्स्ट में आपका जो नया रेशियो आएगा वो 9:6:5 और जो, ठीक है, 5 आएगा, ठीक है, 9:6:5। इसका मतलब क्वेश्चन सही है। और फर्स्ट केस में जो सैक्रिफाइसिंग आएगा, देखो हमने कैलकुलेट तो नहीं किया था, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 3:2 ही आएगा, ठीक है। आइए इसके बाद हम केस नंबर सेकंड में देखते हैं गाइस। अब देखो केस नंबर सेकंड में सबसे पहले जर्नल एंट्री तो सेम होगी, पहली एंट्री तो सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 72,000 एंड 72,000। बस कौन सी चेंज होगी, चेंज क्या होगी, सेकंड एंट्री भी सेम ही होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल टू वाई कैपिटल। बस इसका डिस्ट्रीब्यूशन सैक्रिफाइसिंग में करना है। तो सेकंड केस में देखो अगर हम सैक्रिफाइसिंग निकालें तो देखो सेकंड केस में कह रहा था कि जो एक्स एंड वाई हैं ये कैसे सैक्रिफाइस करेंगे, जो नया पार्टनर आ रहा 1/4 शेयर के लिए दोनों इक्वली करेंगे। तो 1/4 का हाफ या एक्स करेगा तो 1/4 का हाफ का मतलब 1/8 हो जाएगा, और वाई भी कितना करेगा 1/4 का हाफ यानी कि 1/8। तो इस तरीके से इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा ये 1:1 आएगा। तो जो 70,000 की गुडविल ला रहा था नया पार्टनर, ठीक है, इसको हम कैसे पार्टनर में बांटेंगे, इक्वली 36 एंड 36,000, ठीक है। और हमको नया रेशियो निकालना है तो गाइस ठीक है वो भी आ जाएगा। देखो सैक्रिफाइस तो आ ही गया, अब हमको क्या करना है, जो ओल्ड है उसमें से सैक्रिफाइस माइनस कर दें। तो एक्स का ओल्ड शेयर कितना 3/5 और इसने सैक्रिफाइस कितना किया 1/8। तो 3/5 में से 1/8 माइनस करेंगे तो इसका एलसीएम 40 आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 19/40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स का न्यू रेशियो। इसी तरीके से वाई का भी कैलकुलेट कर लेंगे तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके इसका भी एलसीएम 40 आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 11/40, ठीक है। और इसी तरीके से जेड का आप कैलकुलेट कर लेंगे तो देखो जेड जो है एक्स से एक्वायर कर रहा है कितना 1/8 और y से भी कितना कर रहा है 1/8, इसको ऐड कर लेंगे तो ये 2/8 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि x का बेस 40 है, y के भी बेस में 40 है, तो इसका भी बेस बराबर करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10/40, ठीक है। और इस तरीके से आप इनका बस न्यूमरेटर ले लेंगे तो 19, एक सेकंड, कितना बन जाएगा 19:11:10। आइए एक बार चेक करते हैं इनका आंसर आया सेकंड केस का कितना। तो देखो गाइस आपका जो सेकंड केस है इसका आया है कितना 19:11:10, और सेकंड केस का जो सैक्रिफाइसिंग आया है वो 1:1 आया है। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। आइए इसके बाद हम देखते हैं केस नंबर थर्ड, ठीक है। अच्छा केस नंबर थर्ड में क्या कह रहा था एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। केस नंबर थर्ड में कह रहा था, यहाँ पे देखो कह रहा था इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एंट्री तो सेम होगी थर्ड केस में भी, है ना। तो एंट्री तो सेम होगी, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 72 एंड 72। इसके बाद सेकंड एंट्री भी सेम होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्सेस कैपिटल टू वाई एस कैपिटल। लेकिन इसको बांटा कैसे जाएगा, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो इस बार कह रहा था कि जो नया पार्टनर है जो कितने शेयर के लिए आ रहा था 1/4, इसको ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे 2:3 में, और 2:3 का मतलब होता है 2/5। तो 1/4 का 2/5 एक्स करेगा और 1/4 का 3/5 वाई सैक्रिफाइस करेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/20 आ जाएगा और वाई का 3/20 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो एक्स एंड वाई का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा गाइस वो 2:3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस रेशियो में हम क्या करेंगे, गुडविल को बांट लेंगे 2:3 में। तो अगर इस 72,000 को 2:3 में बांटेंगे तो x के सामने आ जाएगा 28,800 और y के सामने आ जाएगा 43,200, ठीक है। इसके बाद हमको नया रेशियो भी निकालना था तो बिल्कुल वो भी निकल जाएगा, सैक्रिफाइस तो निकल ही गया। तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस कर लो, x का ओल्ड रेशियो कितना 3/5 और सैक्रिफाइस कितना किया 2/20, इसका एलसीएम 20 हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10/20 जो कि x का न्यू शेयर बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से गाइस y का ओल्ड शेयर है 2/5 माइनस कर देंगे, इसने सैक्रिफाइस किया था कितना 3/20, इसका भी एलसीएम 20 आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/20, ठीक है। इसी तरीके से z का निकाल लेंगे तो देखो z x से एक्वायर कर रहा कितना 2/20 और y से एक्वायर कर रहा 3/20, इनका सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/20। इस तरीके से जो न्यू रेशियो बनेगा x एंड y एंड z का 10/5, इसको 5 से काट देंगे तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी कि 2:1:1 और सैक्रिफाइस कितना आया 2:3। आइए एक बार थर्ड केस का आंसर चेक करते हैं क्या सही आया है।
ठीक है। तो देखो थर्ड केस में भी आपका वही आंसर आया है जो हमने सॉल्व किया, ठीक है। देखो थर्ड केस में जो नया रेशियो आया है वो कितना है, 2:1:1 हमारा भी आया था। और थर्ड केस में जो आपका सैक्रिफाइसिंग आया है 2:3, ये तो क्वेश्चन में दिया ही था, ठीक है। वैसे हमने सॉल्व किया तब भी कितना आया, 2:3। चलो इसके बाद हम फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस में कह रहा है इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ फ्रॉम इस शेयर ऑफ प्रॉफिट एज 7/32 फ्रॉम, अब यहाँ फ्रॉम लिखा है मतलब ये सैक्रिफाइस दिया है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको ओल्ड शेयर से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ इसका मतलब सैक्रिफाइस दिया ही है 7:1, तो इसको देखो गुडविल तो सॉरी जर्नल एंट्री तो सेम होगी, फोर्थ कैटेगरी में भी, फोर्थ केस में भी सेम होगी, ठीक है। तो देखो फोर्थ केस में पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 72,000 एंड 72,000, फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स एस कैपिटल टू वाई एस कैपिटल, किस रेशियो में 7:3 में, क्वेश्चन में ये तो दिया ही था, सॉरी 7:1। तो 7:1 में बांटेंगे तो x के सामने आ जाएगा 63,000 और y के सामने आ जाएगा 9,000, ठीक है। इसके बाद हम नया रेशियो भी निकाल लेते हैं। देखो नया रेशियो कैसे निकालेंगे, तो देखो x कितना सैक्रिफाइस कर रहा था 7/32 और y कितना कर रहा था 1/32, तो बस आप ओल्ड में से सैक्रिफाइस को माइनस कर दीजिए। तो x का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 और इसने सैक्रिफाइस कितना किया 7/30, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 160 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 61/160, ठीक है। इसी तरीके से आप y का निकाल लेंगे ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके, तो y का देखो ओल्ड रेशियो कितना था 2/5 और सैक्रिफाइस कितना किया 1/32, इसका भी एलसीएम आ जाएगा 160 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 59/20, ठीक है। इसी तरीके से z का निकाल लेंगे तो z देखो x से वो एक्वायर कर रहा था कितना 7/30 और y से कितना एक्वायर कर रहा 1/32, इसको ऐड कर लेंगे तो 8/32 आ जाएगा, ठीक है। और इसका भी बेस सेम करने के लिए यानी कि 160 करने के लिए इसको देखो सही कर लीजिएगा, ये 160 रहेगा, ठीक है 160। तो इसका बेस सेम करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 40/160। तो इस तरीके से x एंड y एंड z का जो नया रेशियो बनेगा गाइस वो 61:56:40 और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है देखो अगर आप इसको कैलकुलेट क्या करना है तो दिया ही था 7:1, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं आंसर में क्या आया है 61, 59 एंड 40। एक बार चेक करते हैं, ये रहा देखो फोर्थ केस में जो नया रेशियो दिया 61:59:40 और जो सैक्रिफाइसिंग दिया 7:1, ठीक है। तो गाइस बहुत ही आसान क्वेश्चन था आज का जो मैंने डिस्कशन किया, 3 क्वेश्चन। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो गाइस देखो एक चीज और मैं क्लियर कर दे रहा हूं, अगर आपको सीक्वेंस में हमारी सारी वीडियोस देखनी है गाइस, ठीक है, आप चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से और जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए उसको आप सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। आपको ढूंढना ना पड़े कोई भी वीडियो, इसलिए मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और सीक्वेंस में आप 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूं आज का जो वीडियो है वो आपको समझ में आया होगा। आज के जो 3 क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किए उन क्वेश्चन में मैं उम्मीद कर सकता हूं कि कोई भी कंफ्यूजन आपकी नहीं बनी और नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन होती है किसी भी क्वेश्चन को समझने में, थोड़ा सा स्पीड से अब मैं पढ़ाने लग रहा हूं तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्लो मोशन में या फिर 1 पे ही करके देखिए, लेकिन आप दोबारा 2 बार वीडियो को देखिए, आपको 100% सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।